गुहार लगा रहे थे कि उन तीनों अपराधियों को, जो कि एक दो नहीं इतना सारा उन्होंने अपराध करके वो अभी भी इतना खुला घूम रहे और आगे भी वो लोग इससे भी बहुत ख़राब अपराध कर सकते, फिर भी पुलिस प्रशासन अभी तक उन लोग को पकड़ नहीं पाए। हम लोग को तो यही लग रहा है कि शायद वो लोग पुलिस से ज़्यादा मजबूत हो गया, इसलिए आज तक हर एक केस जितना उन लोग पे दर्ज है, उन सब के बावजूद, एक कुख्यात अपराधी होने के बावजूद वो लोग घूम रहा है, कहाँ है किधर है हम लोग तो नहीं जानते हैं। और प्रशासन जिस तरीके से प्रशासन ढिलाई से काम कर रहा है, हमें तो लग रहा है वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर तक भी हम लोग देखें अभी तक एक बार भी पुलिस फोर्स नहीं उतरी। यही अगर किसी मामूली किसी मतलब निचले स्तर के छोटे लोगों के मतलब उनके घर पे ये चीज़ होता, वो लोग एक के बाद एक सबको ले जाते, उन लोग को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर भी करते और सारा बात निकलवाते। क्या पुलिस प्रशासन इन लोग से डर रही है? हम लोग यही सवाल उठा रहे पुलिस प्रशासन पे कि शायद वो लोग डर रहे हैं, इसी वजह से वो लोग इन लोग के खिलाफ कोई भी कदम ही नहीं उठा रहे। लग रहा है वो लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। हम लोग आखिर कब तक अपने आंखों के सामने उन लोगों को दिन भर हम लोग बर्दाश्त करें? वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे उन लोगों को, उसके परिवार को अपने आंखों के सामने बर्दाश्त करें। ये चीज़ बर्दाश्त करके आज तक हम लोग बैठे हुए कि वो लोग अभी तक बहुत ही अच्छे स्वस्थ, हम लोग सब जानते हैं जितना वो लोग मतलब गलत तरीके से वो लोग पैसा अभी तक इकट्ठा किए हुए, वो लोग बहुत अच्छे से, वो लोग जहाँ भी होगा बहुत ही अच्छे से आलीशान ज़िंदगी जी रहा होगा। और हम लोग यहाँ अपने अभी तक इसी चीज़ का बस आशा लगाए हुए प्रशासन से, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, जो करेगी प्रशासन करेगी। पर जिस तरीके से प्रशासन काम कर रही है, हम लोग को बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो लोग हम लोग का साथ दे रही। भले वो लोग बोलते हैं, जब किसी से भी मिला जाता है एसएसपी डीएसपी जो भी, सब यहीं पे दिलासा दे रहे हैं हम लोग को कि बस रुक जाइए, हम लोग काम कर रहे। पर कैसा काम है? पूरी जनता देख रही है, पूरी जनता तैयार है कि वो लोग बस एक इशारा का इंतजार करें कि आप लोग बोलिए, हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर पुलिस से ये काम नहीं हो रहा है तो हम लोग खुद ये काम करने के लिए तैयार है। हम लोग किसी से नहीं डरने वाले, क्योंकि जिस इंसान पर उन लोगों ने हत्या जिसकी की है वो भगवान समान थे और आज भी है, हम लोग सबके बीच है। तो इस चीज़ का बदला तो हम लोग को चाहिए। प्रशासन पता नहीं किस चीज़ से डर रही है। अगर वो डर रही है तो हम लोग तो ये भी बोलते हैं, आप सामने आकर बोल दीजिए। आप जैसे कि एक लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप कॉन्फ्रेंस पे बोल दीजिए कि आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं पुलिस प्रशासन और आप लोग डर गए हैं, और आप लोग मतलब उस चीज़ पे आप बोल दीजिए कि आप लोग गिव अप कर चुके हैं, वो काम आपसे नहीं होगा क्योंकि आप लोग डर गए या शायद आप पैसे खाए हुए। तो अगर आपको उस चीज़ का भी डर है तो हम लोग को झूठा दिलासा अब नहीं चाहिए, क्योंकि 3 महीने से हम लोग इसी चीज़ का इंतज़ार करें। प्रशासन हमारे साथ है, पर हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि प्रशासन हमारे साथ है। हमें तो यही दिख रहा है, बहुत ही साफ है, हर एक जनता को, सबको दिख रहा है, हर परिवार वालों को हम लोग सब देख रहे हैं कि प्रशासन शायद उन्हीं के साथ मिला हुआ है, उन्हीं का दबाव है प्रशासन पे, इसीलिए प्रशासन बस झूठा दिलासा दे रहा है पर एक भी कदम नहीं उठा रहा है। जिस तरीके से कुर्ती जब्ती हुआ, वो बिल्कुल हर एक जो भी चीज़ देखा, जो भी वो वीडियो देखा, सब कोई बोल रहा है, जनता से लेके सब लोग, कि वो बस एक दिखावा था। इससे अच्छा वो नहीं होता, वो भी शोभा देता। पर ऐसा कुर्ती जब्ती तो हम लोग नहीं देखे जिसमें कुछ भी नहीं किया गया, और लग रहा है कि उन लोग के तरफ से ही पुलिस काम कर रही है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कर दी। हम लोग यहाँ पे अंधे नहीं बैठे हुए हैं। अगर प्रशासन को लग रहा है कि वो लोग झूठा दिलासा दे रहे हैं और हम लोग शांति से बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने खिलाफ ही अपनी जनता को कर रहे हैं। जिस तरीके से आप गलत अपराधी का साथ दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत है इस चीज़ में, क्योंकि जनता सब चीज़ देख रही है, आपका सारा तमाशा देख रही है। तो बिल्कुल हम लोग अभी भी प्रशासन के हाथ में ही सब चीज़ें, अभी भी अगर वो लोग नहीं कर सकते तो सामने आकर बोल दे कि हाँ उन लोगों से ये काम नहीं होगा। हम लोग उनसे उम्मीद नहीं रखेंगे। दो तरफा जो उनका चेहरा है, एक जो जनता के सामने और एक जो वो अपराधी के साथ घुल मिल कर रहते हैं, उनसे पैसे खाते, ये हम लोग को बोलने का ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है यहाँ बिहार प्रशासन के खिलाफ कि आज तक उन तीनों जैसा कुख्यात अपराधी मर्डर पे मर्डर, आजीवन कारावास के बावजूद भी मर्डर किए हुए है और अभी तक घूम रहा है। इससे बड़ा सबूत हम लोग नहीं दे सकते हैं कि बिहार का प्रशासन कितना ढीला काम करता है और कितना दो मुहा है और कितना वो लोग खुद में वो लोग इतना झूठा है। अपने वर्दी का ताकत तक वो लोग नहीं दिखा पाया। लग रहा है कि ये सारा जो अपराधी है सब उन लोग से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, इसीलिए आज तक वो लोग बचा हुआ है। आप लोग को प्रशासन को पैसा देने में क्या दिक्कत है? जी, हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे, जिस रास्ते पे नीलेश मुखिया चल रहे थे,
सब कोई जानता, हर एक जनता, पूरा पब्लिक जानता है कि हम लोग बिल्कुल भी इस तरीके के लाइन में नहीं थे कि हम लोग घूस दे करके अपना काम कराए या घूस दे करके गलत काम करवाए। और आज तक नीलेश मुखिया भी ये चीज़ नहीं किए थे कभी, और इसी चीज़ सब चीज़ की वजह से उनका आज इतना नाम बना है। और इसी जलनशीलता में आकर वो तीनों अपराधियों ने और बहुत लोगों ने उनके साथ मिलकर उनके दोस्त तक उन लोगों ने दुश्मन बना दिया, उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया है, वो भी अपने गैर कानूनी धंधे, गैर कानूनी पैसे के दम पे, और सबको उनके खिलाफ किया है। आज वो लोग खुद पछता रहे होंगे, जिनके परिवार पे बीत रहा होगा, जिनके घर से गिरफ्तारियां हो रही है, वो सब पछता रहा होगा कि आखिर वो लोग कितना गलत काम किया और कितने अच्छे। नीलेश मुखिया जी ने उनकी बहुत मदद भी की थी, ऐसा नहीं कि वो लोग जो आज तक अपने दम पे, उन सब का बहुत ही अच्छे तरीके से मदद किया है। उनके साथ उठना बैठना होता था, आना जाना होता था, उन सब के बावजूद वो लोग इतना गलत काम किया। ये कुछ नहीं, बस वो धप्पू पप्पू और गोरख अपना पैसा फेंका उन लोग के मुंह पे, और उन लोगों का चरित्र बदल गया है। वो लोग खुद आज पछता रहा होगा, जहां भी वो लोग होगा उसका परिवार पछता रहा होगा, और अभी बहुत ज़्यादा वो लोग को पछताना बाकी, क्योंकि अब के बाद उन लोग का जीवन बिल्कुल सरल नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा। अब उन लोग का जीवन नरक बन गया। कहते धरती पे जो नरक धरती पे रहकर वो लोग नरक, उन सबको बदला जाए। और जो यूपी की सरकार है, जो उनका कानून है, वही सब यहाँ लागू होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ अपराध बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वैसा कानून ही नहीं है जिससे कि अपराधी अपराध करने के बाद डरेंगे। उन लोग को पता है कि हम लोग कुछ भी कर लेंगे, हम लोग पैसा फेंक कर गैर कानूनी तरीके से प्रशासन को ही अपने साथ मिलाकर और बच जाएंगे। जब तक अपराधी को आप खत्म नहीं करेंगे, तब तक अपराध कैसे खत्म होगा? ये बहुत ही सोचने की बात है। अगर आप अपराधी को 2 महीने 3 महीने के बाद छोड़ दे रहे, तो ये बहुत ही जायज़ है कि आगे जाके वो फिर से अपराध करेगा, उससे भी खतरनाक करेगा, और फिर ऐसे ही अपराध बढ़ता जाएगा। जी हाँ, उसी का परिणाम यही है, क्योंकि इन्होंने एक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इतना मर्डर किया एवं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।